वहाँ पे आया, ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डालकर अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर मेरे साथ फिजिकल अटेंड किया ज़बरदस्ती। उस टाइम मैं अभी बच्ची थी, लगभग 17 साल की थी। आके अपनी मम्मी को सारी बात बताई, तो मम्मी रोने वोने लगी, मुझे पूरा डांटी, डांट के बोली कि ये क्या कर ली, भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ देते थे कि पटना में कोठा खोल के बैठी है, ये करके बैठी है, वो करके बैठी है। 4 मार्च 2023 की है, जब हमारी शादी के संबंध से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसको बोली कि अब मुझे अपने घर ले चल के रखिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बहुत रोती थी, रो रो के उनको बोलती थी। उनको पता चल गया कि अब ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये उनको ये लग गया। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। इसमें मैं बलिया में हूं और हमारे पीछे तो दिख रहा है फेफना थाना है। और बता दूं कि फेफना थाना की एक घटना है और बात करेंगे। और बलिया पुलिस का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बाबा जी कहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन उसी निष्पक्ष में एक लड़की अपना न्याय निष्पक्ष मांग रही है। तो हमारे साथ इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अनीता सिंह। क्या मैटर, थाने पे क्या करने आए थे आप? यहाँ मेरा एक मैटर चल रहा था सरकार। कितना दिन से? ये चल रहा है फरवरी 2024 से ही। अच्छा। सरकार बनाम ध्रुव सिंह, उसमें उस धारा लगा है ध्रुव सिंह पे 376 313 का मैटर चल रहा है। ये ध्रुव बनाम सरकार, ये ध्रुव सिंह है कहा है कौन? ये अभियुक्त है। अच्छा। जैसे मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फेफना में, यहीं बगल में। अच्छा। अच्छा। वो भी उसी टाइम 10th क्लास में पढ़ता था। ये बात है अप्रॉक्स 2012 की। अच्छा। दोनों लोग हम लोग साथ में पढ़ते थे। वो 10th सीनियर था, मैं जूनियर थी। अच्छा। वो 10th क्लास में था, मैं 9th क्लास में थी। तभी से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। हम लोग बात करते थे, शादी भी करने वाले थे। अप्रॉक्स हमारी शादी फिक्स थी, हम शादी करने वाले थे। इसी बीच में उसका 2016 में सिलेक्शन हो गया इंडियन किस नेवी चीज़? में। इंडियन नेवी में उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो हमारी बात होती थी। उसके फैमिली वाले से भी मतलब पूरा था, हमारी शादी फिक्स हो गई थी। उसके फैमिली वाले भी हमारे घर पे आते थे, हमारे भी फैमिली वाले पूरे मतलब बात चलती थी। पूरे रिलेटिव वगैरह सबको पता था कि हमारी शादी फिक्स हो गई है, उसी से शादी मेरी होने वाली है। अगस्त 2017 की बात है। आया था वो ट्रेनिंग ख़त्म करके। उसके बाद? हमारे घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पर मेरा डेरा है, गेस्ट हाउस। जी। वहाँ पे आया, ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डालकर अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर मेरे साथ फिजिकल अटेंड किया ज़बरदस्ती, मेरे इच्छा के विरुद्ध। मेरा उसमें कोई इंक्लूड नहीं था। उस टाइम मैं अभी बच्ची थी, लगभग 17 साल की थी, तो मुझे उतना पता नहीं था, मैं अभी बच्ची थी। जब ये सारा प्रोसेस किया तो हम रोते-रोते अपने घर पे आए, आके अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी रोने वोने लगी, मुझे पूरा डांटी, डांट के बोली कि ये क्या कर ली तुम। उसके बाद बोली कि उसके पापा को फ़ोन करो। उसके पापा हैं सुनील सिंह, यहीं फेफना ही उसका घर है। अच्छा। सुनील सिंह को मैं फ़ोन की, तो मम्मी उनसे बात करने लगी कि देखिए आपका बेटा घर पे आया था, ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ करके गया है। अब आप आके या तो शादी करके इसको घर लेके जाइए, नहीं तो इसी हालत में आप उसको घर लेकर जाइए। उसका बाप लगा समझाने वजाने की, चलिए अब तो दोनों ने बचपना कर दिया है, तो अब क्या किया जाए। अब हम ही लोग बड़े हैं, बड़े हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकर जैसे ये लोग बड़े होंगे हम शादी करवा देंगे इन लोगों की। फिर क्या ये हुआ? आश्वासन दिया वो, और उसके पूरे फैमिली आश्वासन दिए कि हम लोग शादी कर लेंगे, वो जैसे बड़ा हो जाएगा तो। उसकी 2 बेटी थी, श्वेता सिंह, स्वाति सिंह उनका घर का नाम है, और सर्टिफिकेट नेम है रितिका सिंह और प्रीतिका सिंह। 2019 बाद हम लोग ऐसे चलता था, बात होती रहती थी। 2019 से अब इसके फैमिली वालों का माइंड चेंज होने लगा, क्योंकि शादी के लिए उसके घर पे अच्छे-अच्छे रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि वो नौकरी में था। अच्छे-अच्छे दहेज लेके उसके घर पे रिश्ते आते थे। अब इसके माँ को, अब मैं तो लव मैरिज हूँ, तो मेरे यहाँ से तो उतना मिलेगा ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हमारे घर से सच बात है उतना दहेज नहीं मिलता। हाँ, 4-5 लाख रुपया हम लोग दहेज दे सकते थे, लेकिन उसको अच्छी-अच्छी दहेज मिल रही थी, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ मिल रही थी, अच्छे-अच्छे खानदान से मिल रहे थे। 2019 से उसकी माँ, बहन, 2 बहन और उसके बाप, तो सभी लोग मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे। गंदी-गंदी गालियाँ देते रहते थे, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ, भद्दी-भद्दी मुझे गालियाँ देते थे कि पटना में कोठा खोल के बैठी है, ये करके बैठी है, वो करके बैठी है, मेरे बेटे से पैसे ऐंठ रही है, नौकरी लग गया तो मेरे बेटे को दी, ये कर दी, वो कर दी। पैसा ऐंठने के लिए ये सब गरीब आदमी हमारे घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं है, और हमारे घर की बहू बनने की कोशिश करी। ऐसे बहुत भद्दी-भद्दी मुझे गालियाँ देते थे। मेंटली मुझे ये टॉर्चर करने लगे, जिसके कारण मेरा तबीयत उस टाइम बहुत ख़राब हो गया था। मैं पटना में सीरियस थी। एक दिन मैं तो आप पिए। पटना क्या करने चले गए?
2018 में मैं ग्रेजुएशन पास करके और गई थी सीडीएस की तैयारी करने। पटना में मैं पढ़ाई करती थी, सीडीएस की तैयारी करती थी। उसके बाद उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ, नवंबर-वंबर की बात है। तो मेरा भाई एडमिट कराया था पीएमसीएच में, वहाँ से तबीयत सही नहीं हुआ तो वो लोग ट्रांसफ़र कर दिया। तो अंकित मेरा भाई वहाँ से गाड़ी-वाड़ी करके घर पे लेके आए, फिर मैं फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट थी। हुँ, वहाँ से एडमिट थी, धीरे-धीरे करते-करते रिकवर हुई। तो अभी 2019, 20, 21 तक लड़का ठीक था। वो अच्छा। शादी के लिए रेडी था। अगर शादी के रिश्ते आते थे, तो उसके माँ-बाप के पास आते थे। हुँ, लड़का मना कर देता था, शादी नहीं करना था चाहता था। 2021 के बाद अब वो उससे भी अच्छा-अच्छा उसको दहेज दिखने 25 लाख, 30 लाख उसको दहेज का आने लगा। तो अब बस सुनी-सुनी बात कर रहे हैं कि सच्चाई है कि दहेज उसको मिल रहा है इतना? रियलिटी है, उसकी शादी तय हुई थी अभी इसी 28 फरवरी 2024 को उसकी सगाई थी और मार्च में उसकी शादी थी। आरएसएस का एक नेता है चांदपुर का, हुँ, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, उन्हीं की बेटी से इसकी शादी तय हुई थी, अच्छा। जिसमें उसको 35 लाख रुपया दहेज मिल रहा था हुँ, और एक बुलेट मिल रहा था और लड़की बैंक में कैशियर थी। तो जो पैसवा की बात बता रहे हैं, कौन बताया कि 35 लाख उनको मिल रहा था? सब फेफना में सब बोल रहा है, सबको पता है, हमें खुद पता चला। मुझे तो पता नहीं था, ये तो मुझे छुपा कर हुँ, मुझसे ये कोई नहीं बताया, ना सास, ना ससुर, ना ननद, कोई मुझसे बताया नहीं। मुझसे छुपा के ये लोग उनकी शादी तय कर दिए थे। मुझे ये बात दिसंबर में पता चली थी। तो आप जिनसे प्यार करते थे उनसे नहीं पूछे कि पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए? ये बात नहीं बोले उनको आप? वो बोलता था कि हम तो तुमसे ही प्यार करते हैं, हम तुमको भी रखेंगे और उसको भी शादी करके उसको भी घर के लिए मैं उससे शादी करूँगा, बाकी तुम ही मेरी पत्नी बन के रहोगी। तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ पे तुमको लेके रहने के लिए रेडी हैं। उसकी पूरा व्हाट्सएप चैटिंग बात हुई है। वो पूरा व्हाट्सएप चैटिंग में हमारी कम से कम 72 घंटे बात हुई है। 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर और पूरे 5 पूरे 6 2024 में पूरा व्हाट्सएप चैटिंग हमारी उससे बात हुई है। उस व्हाट्सएप चैटिंग में पूरी उसकी बात कही हुई है। तो वो बोला कि उसको शादी करके लाऊँगा और आप भी रहेंगी। हुँ, तो ये कैसे होगा? आपसे आपसे पहले ही शादी कर चुका है, घर में आप बता ही रही हैं हुँ। और फिर दूसरा शादी कर रहा है। तो बोले बोले ना कि कैसे हो सकता है? मैं बोली, तो हुँ, उसके बाद से वो लोग बदतमीज़ी करने लगा। कौन किया? आके उसके पापा आके अच्छा, यहीं पे थाने पे जब मैं पहले ये सीएम पोर्टल पे मैंने जाके एप्लीकेशन डाली थी 29 जनवरी को। हुँ, तो उसके बाद से 30 को प्रोसेस हुआ, हुँ, 31 को फेफना थाने से मुझे कॉल आया हुँ, कि आप आइए थाने पे, आपने कंप्लेंट डाला है। हम आए, पुलिस उसके पापा भी आए यहाँ पे आके पूरी प्रशासन उस टाइम यहाँ पे क्राइम इंस्पेक्टर सर थे हरिशंकर सिंह। अच्छा, वो यहाँ पे क्राइम इंस्पेक्टर सर थे हुँ, और एसएचओ थे गजानन चौबे सर, यही लोग थे। सभी लोगों ने उसके बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाई, पूरा प्रशासन से लेके सब लोग बहुत समझाया। वो हुँ। बोल दिए कि हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर शादी लड़का का बाप? हाँ, अगर मेरा बेटा अगर इससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है तो इसको और अपने बेटे दोनों को अपने जायदाद से बेदखल कर दूँगा। ऐसा उसका बाप बोला था, यही फेफना थाने पे बोला था। तो ये बतिया लड़कवा को नहीं बोली फ़ोन पर आप? वो हमसे बात ही नहीं कर रहा था ना। कब से बात नहीं कर रहा? लड़का लड़का तो एक्चुअली बात 4 मार्च 2023 की है। जब हमारी शादी के संबंध से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो 2 महीने का मेरा बेबी था। अप्रैल में उसने इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करके, ये 2023 की बात है, ब्लैकमेल करके उल्टा-सीधा मुझे दवाइयाँ खिला के मेरा बेबी मिसयूज़ कर दिया वो। तो उसके क्या इमोशनली ब्लैकमेल कैसा करता था? ब्लैकमेल मतलब क्या? इमोशनली ब्लैकमेल ये कर रहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसको बोली कि अब मुझे अपने घर ले चल के रखिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बहुत रोती थी, रो-रो के उनको बोलती थी। उनको पता चल गया कि अब ये प्रेग्नेंट हो गई है तो ये उनको ये लग गया कि अब तो इसी से मुझे शादी करना पड़ेगा और उसकी शादी उस टाइम उस तय हो गई थी उसकी शादी। मुझसे बता नहीं रहा था बस, लेकिन मिलने हमेशा आता था, हमेशा हमसे मिलने आता था। आता था तो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक मेरे साथ पटना में रहता था। पूरे बेकायदे पति-पत्नी की तरह मेरे साथ रहता था। उधर से जब भी छुट्टी पे आता था तो रहता था, घर से अपने जाता था तभी भी 2-2 दिन, 3-3 दिन तक मेरे साथ रहता था। मतलब 2017 से और 2023 तक लगातार हम लोग फिजिकल थे, कंटिन्यू। तो अभी आप आए हैं थाने में, तो क्या रिपोर्ट लिखवाने लड़के के खिलाफ क्या करने आई हैं आप? जी, जब एफआईआर दर्ज हुआ था तो मेरा मैटर चल गया था न्यायालय में, हमारा बयान चल रहा था। हुँ, मेरे बयान को रुकवाने के लिए उसने बेल ले लिया था। बेल लेके और अपने बेल का अब वो मिसयूज़ कर रहा है और पूरे लोगों से करवा रहा है। उसका बाप वो जाके ड्यूटी अपना जॉइन कर लिया है हुँ, और उसका बाप
पूरे लोगों से, पूरे समाज के लोगों से मेरा गलत फ़ोटो एडिट करवा लिया है दूसरे लड़कों के साथ, और पूरे समाज में ये बोल रखा है कि ये किसी और के साथ शादी कर ली है, हम इसको अपने बेटे के साथ शादी नहीं करेंगे, कैसे हम शादी कर सकते हैं, ये तो किसी और के साथ शादी की। मतलब मेरा गलत इमेज, गलत फ़ोटो, गलत डॉक्यूमेंट तक मेरा फ़र्ज़ी वो लोग बनवा लिया है। मेरा भाई का नाम था, मेरे भाई का नाम हटा के वहाँ दूसरे लड़के का नाम शो करके, ब्रदर की जगह पे हस्बैंड करके, और हर जगह मुझे मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर कर रहा है खुद, और भी लोगों से वो टॉर्चर करवा रहे हैं। मतलब फेफना में जितने फालतू लोग हैं जो रोड रोड पे घूमते हैं, यकड़-पियकड़ जितने भी फालतू लोग हैं, सब लोगों से वो तो मुझे ये जो बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी किया है, एडिट किया है, हुँ। तो आप दिखाए नहीं पुलिस अधीक्षक को? दी, क्या आई बोले? थी। मैं 4 तारीख को, 4 अक्टूबर 2024 को आई थी यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर मिल रहा था। न्यायालय जाती थी, बलिए जाती थी, ये लोग इतना टॉर्चर करते थे, मैं आई थी यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर। यहाँ तक कि 2 अक्टूबर की रात 9 बजे के एप्रॉक्स था, सुनील सिंह और उसके साथ 2-4 लोग मिल के मेरे घर में घुस गए थे। घर सुनील सिंह कौन है? सुनील सिंह लड़के का बाप है। अच्छा, अच्छा। घर में घुस के धमकियाँ दे रहा था। मेरे मम्मी उस टाइम, मेरे घर पे 2 भाई थे, दोनों भाई नहीं थे, मामा के यहाँ गए थे। एक भाई मेरा पटना रहता था और एक भाई मामा के यहाँ गया था। घर पे कोई था नहीं, मैं थी, मम्मी थी। धड़ाक मेरे घर घुस गए, मेरे घर में घुस के और उल्टा-सीधा बोलने लगे, धमकी देने लगे कि ये देखो तुम्हारी बेटी का मैंने फ़ोटो एडिट करा दिया है। अगर तुम लोगों ने बयान दी या अगर केस को तुम ख़त्म-वत्म नहीं करती हो तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को हम जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। पूरा सुनील सिंह और उसके आदमियों की वजह से अभी तक मेरी पूरी फैमिली डरी हुई है। जिसके कारण मैंने 4 तारीख को आके यहाँ फेफना थाने पे एप्लीकेशन दी थी। उसमें बेकायदे पूरा लिख के दी थी। लेकिन यहाँ के जो एसएचओ हैं, बृजमोहन सरोज उनका नाम है, जी। उनको मैंने एफआईआर दर्ज दी। उन्होंने मेरे पर एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। एफआईआर नहीं लिए, दर्ज नहीं की। आज भी हम दौड़ते हैं, रोज़-रोज़ मैं थाने पे आ रही हूँ, रोज़-रोज़ आ रही हूँ, अभी तक मेरे एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं किया तो है। क्या लग रहा है आपको, प्रशासन पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों? क्या प्रशासन पे भरोसा करें? ये प्रशासन पे अगर भरोसा होता तो प्रशासन पे भरोसा होता उसके टॉर्चर्स की वजह से, उसके बाप के टॉर्चर की वजह से। अगर 5 तारीख को मेरा एफआईआर ये लोग दर्ज कर दिए होते तो आज मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। 9 तारीख को मैं मर जाने के लिए मैं ज़हर खा ली थी। मतलब उल्टा-सीधा मैं दवा, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए 7-8 में स्ट्रेस कम दवा खा ली थी, जिससे मेरा हालत सीरियस हो गया। सदर हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था और तो अभी प्रशासन सुन नहीं रहा आपकी नहीं बात? सुन रहा है। तो क्या शक है, क्यों नहीं सुन रहा? कुछ शक है? शक यही है कि अपोजिट पार्टी से पैसा लिया है। कोई प्रूफ है या कि बस? अगर प्रूफ़ नहीं है, मेरे पास तो कोई प्रूफ़ नहीं है और ना ही मैं कोई प्रूफ़ दे देती हूँ। अगर प्रशासन पैसा नहीं लिया होता तो मेरा एफआईआर दर्ज करके मेरा सपोर्ट करता। मैंने सपोर्ट प्रशासन नहीं कर रहा है, फेफना पुलिस, हुँ। इसीलिए आपको लग रहा है कि पैसा ले लिया है। तो आगे क्या करेंगे आप? मैं क्या बताऊँ कि हम आगे क्या करेंगे? हम आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे एफआईआर दे रहे हैं। एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर रहा है। कल 17 तारीख को मेरी मम्मी भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पे तहरीर दी है। एफआईआर ये लोग नहीं दर्ज किया है। मैं 4 तारीख को यहाँ पे एफआईआर तहरीर दी, नहीं दर्ज किए। फिर 5 तारीख को मैं एसपी ऑफ़िस को में भी जाके एफआईआर ये तहरीर दी थी। वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आया। तब मैंने ये करके और महिला हेल्पलाइन नंबर पे भी मैं कंप्लेन की थी। वहाँ से कोई जब सुनवाई नहीं हुई, अंत में मैं स्ट्रेस में आके और स्ट्रेस कम दवा ली थी कि मैं खा के वो मर जाऊँ बस। लेके आई थी तो यहाँ के दरोगा मम्मी को मेरे बोल रहा था, पता नहीं क्या उनका नाम था, नाम नहीं बताएँगे, छोड़िए सबका हम नाम क्यों बताएँ। कल आके मेरे मम्मी को उल्टा-सीधा बोल रहा था कि अपने बेटी को समझाओ, कहीं और उसकी शादी कराओ। मैं शादीशुदा हूँ, ध्रुव सिंह की पत्नी हूँ तो मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? उसकी मैं पत्नी हूँ, मेरा केस चल रहा है। आप लोग बस एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज करके मुझे एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी दीजिए ताकि हम उसका न्यायालय में जाके उसका बेल मैं कैंसिल करवाऊँ। तो ये लोग कोई बेल पे सपोर्ट चल रहे नहीं। हैं ध्रुव सिंह? हाँ, बेल पे चल रहा है। चलिए, बता दूं कि कहानी यूँ है कि अनीता सिंह और ध्रुव सिंह एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और जब वो कक्षा 9 में ही थी और 10 में ध्रुव सिंह था। बाद में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदला। और इनका कहना है कि ज़बरदस्ती ध्रुव सिंह हमसे शादी किया। लेकिन कहानी जब बदल गई, जब ध्रुव सिंह मुकाम पर जाने लगा, मिल गई नौकरी, और नौकरी मिलने के बाद ध्रुव सिंह का पूरा परिवार बदल गया। इनके कहने के अनुसार बता रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जान देने की भी कोशिश की, और उनका यही ज़िद है कि जब हमसे ज़बरदस्ती शादी किया, इनके पास शायद फ़ोटो भी है, और तो शादी क्यों नहीं कर रहा ध्रुव सिंह। और दरअसल ये हुआ कि अभी कि ध्रुव सिंह बेल पे चल रहा है और ये दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। फेफना थाने के पास हम लोग खड़े हैं, तो न्याय की गुहार तो लगा रही हैं, लेकिन न्याय इनको मिल नहीं रहा। और इनका आरोप है कि प्रशासन शायद पैसा ले लिया है। तो ये थी बलिया की कहानी।
बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।